जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, विरूपाक्ष एक घातक रडार है जिसको तेजस विमान में लगा हुआ है। इस रडार का एक अच्छा खूबी है कि एक साथ लगभग 100 टारगेट नियंत्रित कर सकता है और दुश्मन पाताल में भी छुपा हो, उसको ढूंढ निकलता है, चाहे दुश्मन कितना भी होशियारी कर ले। विरूपाक्ष रडार से बच नहीं सकता। यह रडार तेजस विमान में लगा हुआ है और तेजस विमान स्वदेशीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज हम लोग जानते हैं कि तेजस विमान का टूती बोल रहा है और विदेशी देश तेजस को खरीदने के लिए मुंह बाएं खड़ा हुआ है। वही एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि भारत का विरूपाक्ष रडार देश के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के बेड़े में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, क्योंकि इसमें प्रौद्योगिकी में इतनी प्रगति हुई है कि ये विमान लक्ष्य पर कई हवा से हवा या हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकेंगे। साथ ही दुश्मन से आने वाले खतरों को ट्रैक करने, पता लगाने और बेअसर करने की उनकी क्षमता दोगुनी हो जाएगी। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। विरूपाक्ष रडार का डिजाइन मेक इन इंडिया परियोजना के तहत इसको विकसित किया जा रहा है और आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। और भारत की यह तरक्की देखकर दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को जोर का झटका लगा है। लेकिन दोस्तों, भारत की यह तरक्की रुकने वाली नहीं है, चाहे वह कितना भी जोर लगा ले। भारत की तरक्की दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेगा और भारत अद्वितीय विकास कर रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा अपने सहयोगी संगठन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रडार विकास प्रतिष्ठान LRDE के माध्यम से हिंदुस्तान एयरोनॉटिव लिमिटेड HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिव लिमिटेड BL के सहयोग से शुरू किया गया है। भारत पहले से ही विरूपाक्ष रडार के विकास में अग्रिम चरण में है और LRDE इस रडार के प्रोटोटाइप को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान पर लगाने वाला है। विरूपाक्ष रडार मुख्य रूप से लंबी दूरी की निगरानी और हवाई लक्ष्यों पर नजर रखने के लिए है, जो Su-30 MKI बेड़े की स्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाएगा। यह रडार गैलियम नाइट्राइड GaN तकनीक का उपयोग करेगा, जो पारंपरिक गैलियम आर्सेनाइड GaAs प्रणालियों की तुलना में अधिक रेंज और बेहतर प्रदर्शन जैसे लाभ प्रदान करता है। AESA तकनीक कई लक्ष्यों की एक साथ ट्रैकिंग की अनुमति देती है और खतरों को प्रभावी ढंग से संलग्न करने के लिए विमान की क्षमता को बढ़ाती है। यह GaN तकनीक के एकीकरण के कारण आकार, वजन और शक्ति स्वॉप को कम करने में मदद करता है। विरूपाक्ष रडार की शुरुआत से सुखोई 30 MKI जेट विमानों को कई हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को दागने में सक्षम बनाया जाएगा, जिससे खतरों को ट्रैक करने, पता लगाने और बेअसर करने की उनकी क्षमता दोगुनी हो जाएगी। यह रडार भारत की मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना और विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करना है। भारतीय वायुसेना ने एक बड़े आधुनिकीकरण प्रयास के तहत 84 Su-30 MKI विमानों को इस रडार से उन्नत करने की योजना बनाई है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 65,000 करोड़ रुपये है। इस उन्नयन में स्वदेशी सामग्री के महत्वपूर्ण अनुपात वाली विभिन्न प्रणालियां शामिल होंगी। परीक्षणों के दौरान अत्याधुनिक रडार एक साथ 64 से 100 लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम रहा है। इसके अलावा वायुसेना के पायलट के लिए कई हवा से हवा में मिसाइलों को लॉन्च करना महत्वपूर्ण है और विरूपाक्ष रडार हवा से हवा में हमला करने के मोड में एक लक्ष्य पर एक साथ 6 मिसाइलों को नियंत्रित करने, पैंतरेबाजी करने और चलाने में सफल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लगातार किए गए परीक्षणों में भी इसी तरह के नतीजे सामने आए, तो यह काफी संभव है कि भारतीय वायुसेना HAL से सुखोई 30 MKI को विरूपाक्ष रडार से लैस करने के लिए कह सकती है। यह परियोजना न केवल भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI के लिए, बल्कि भारत के रक्षा निर्यात के लिए भी महत्वपूर्ण